उम्मीद है सभी लोग बढ़िया हो गए, शानदार हो गए, जबरदस्त हो गए। सभी आ जाएंगे और शुरुआत के लिए अभी क्लासेस चल रही है। राधा विद्या विजय जी, एमके हुसैन साहब, जनार्दन वीर सिंह, अभी अवेलेबल नहीं है, बने आप एप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अरे मेरा जन्मदिन नहीं था, ये सर का जवाब, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट की हमें चर्चा करनी है। मैंने कहा था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी, तत्काल ऊर्जा देने का काम करते हैं। कैसी ऊर्जा? तत्काल ऊर्जा देने का काम करते हैं, ठीक है। फिर से जी, अभी बेटा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, कोई बोर्ड है नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक। तत्काल ऊर्जा देने का ये काम करते हैं, ठीक है। कितनी ऊर्जा देते हैं? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम से कितनी एनर्जी देते हैं? 4 किलो कैलोरी एनर्जी आपको देते हैं, ठीक है। इसके जो स्रोत थे बच्चे, ये भी मैंने आपको बताया कि सेहत खाइए, मिल्क खाइए, शुगर खाइए, फल खाइए, ये सब इसके बहुत बढ़िया सोर्स होते हैं, ठीक। तो मान जी, चलिए, तो कार्बोहाइड्रेट पर अब आगे की चर्चाएं करते हैं बच्चे, और चर्चाएं चलेंगी हमारी टाइप्स पर, ठीक है। टाइप पर देखिए, कार्बोहाइड्रेट के पहले मैं आपको टाइप बताता हूँ। तो टाइप कहते हैं बच्चा 3, कितने टाइप्स होते हैं? तो 3 टाइप्स यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट के दिखते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप दिखते हैं? तो टाइप है बेटा, एक होता है मोनोसैकेराइड। मैंने आपको कल लास्ट क्लास में भी बोला था, कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहते हैं, शर्करा भी कहते हैं, और शुगर भी कहते हैं, ठीक है। एक होता है बच्चे मोनोसैकेराइड, एक होता है डाई, डाई ना लिखिए बल्कि इसे हम बोलेंगे यहाँ पर ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलते हैं बच्चे? ओलिगोसैकेराइड इसको बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड। और तीसरा होता है मेरे लाल, इसे हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ये 3 टाइप हैं, 3 टाइप हैं, और इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, किसी भी एग्जाम में पूछी जाए, चूकेंगे नहीं आप, चूकेंगे नहीं। इसमें क्या क्या आएगा प्लीज सर बता दीजिए। पैरामेडिकल में बेटा आप कोई दिक्कत नहीं है, पैरामेडिकल वाले में साइंस भर के आएगी, जिसमें बायो का सबसे महत्वपूर्ण काम रहने वाला है।
कि मैं आपको टाइप बताता हूँ, तो टाइप रहते हैं बच्चा 3। कितने टाइप्स होते हैं? तो 3 टाइप्स यहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट के दिखते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप दिखते हैं? तो टाइप है बेटा, एक होता है मोनोसेकेराइड। मैंने आपको कल लास्ट क्लास में भी बोला था, कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड भी कहते हैं, शर्करा भी कहते हैं और शुगर भी कहते हैं। ठीक है, तो एक होता है बच्चे मोनोसेकेराइड, एक होता है डाई, डाई ना लिखिए बल्कि इसे हम बोलेंगे यहाँ पर ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड क्या बोलते हैं बच्चे? ओलिगोसेकेराइड इसको बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड। और तीसरा होता है मेरे लाल, इसे हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड, ये 3 टाइप हैं, 3 टाइप हैं और इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। मैं आपको देने वाला हूँ, किसी भी एग्जाम में पूछी जाए, छूटेंगे नहीं आप, छूटेंगे नहीं। इसमें क्या क्या आएगा प्लीज सर बता दीजिए। पैरामेडिकल में बेटा आप कोई दिक्कत नहीं है, पैरामेडिकल वाले में साइंस गड़बड़ के आएगी, इसमें बायो का सबसे महत्वपूर्ण काम रहने वाला है क्योंकि मेडिकल लाइन की जॉब है। तो बच्चे बिल्कुल आप कंटेस्ट होकर के साइंस पर फोकस करें, बाकी जो एग्जाम में जो भी दिया हुआ है एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह उनको भी तैयार करें। सर्वेश भाई बिल्कुल इंग्लिश में भी यही बोलेंगे सर्वेश जी, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। इंग्लिश में भी यही नाम है, टेंशन ना लीजिएगा। जो वर्ड हिंदी में पढ़ा होगा मैं बिल्कुल इंग्लिश लिख दूंगा। क्लियर? चलिए सर्वेश जी, तो ये 3 टाइप है बच्चे। अब ये 3 टाइप कैसे कैसे हैं देखिए। सबसे पहले आता है मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की बात करें बच्चे तो आपसे पूछेगा कि मोनोसेकेराइड क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, मोनोसेकेराइड, मोनो माने क्या होता है? मोनो का मतलब जानते हो आप? मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक होता है। ठीक है, पॉली के आगे नहीं होते राघव जी, पॉली के आगे नहीं होते, पॉली के आगे नहीं होते राघव बाबू। ठीक है, ओके। चलिए, मैंने कहा मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो है बच्चे मोनोसेकेराइड क्या कहते हैं मेरे भाई? मोनोसेकेराइड कहते हैं, याद रखना। वन मॉलिक्यूल ऑफ सेकेराइड, वन मॉलिक्यूल ऑफ सेकेराइड, वन मॉलिक्यूल ऑफ सेकेराइड। शर्करा के कितने अणु? एक अणु बचे। शर्करा के कितने अणु? एक अणु। वन मॉलिक्यूल ऑफ सेकेराइड, वन मॉलिक्यूल ऑफ सेकेराइड इसको बोला जाता है। ठीक है, सचिन यादव कह रहे हैं बायोलॉजी का बेसिक नहीं कराया। अरे बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करिए, ये समझ लो, बिल्कुल बेसिक से स्केलेटल सिस्टम कराया, उसके बाद और पीछे बिल्कुल बेसिक में पहुंच गया। भोजन को लेना, भोजन, इससे ही सब कुछ बनता है बच्चे। ठीक है, इससे ही सब कुछ बनता है। ठीक, सेकेराइड। ओके, चलिए, मैंने कहा वन मॉलिक्यूल ऑफ सेकेराइड इज प्रेजेंट। अब बेटा ये कितने टाइप की होती है? कितने टाइप की होती है? और याद रखना, किसी को कहते हैं सिंपल सेकेराइड। ठीक है, कलरलेस होती है, टेस्ट में स्वीट होती है और सोल्यूबल इन वाटर होती है। कैसी होती है बच्चे? तो इनकी अगर खासियत आपको बताऊं तो याद रखना, रंगहीन, रंगहीन बोले को कलरलेस, रंगहीन बोले को कलरलेस। कैसी होती है? कलरलेस होती है। ठीक, टेस्ट कैसा होता है बच्चा? स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। स्वाद में मीठी, स्वाद में कैसी होती है मेरे भाई? स्वाद में मीठी होती है। स्वाद में कैसी होती है? तो मीठी होती है। ठीक है, और सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल, सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर। जल में क्या होती है? घुलनशील, जल में घुलनशील बच्चे। जल में कैसी होती है? तो घुलनशील होती है। जल में कैसी होती है मेरे लाल? घुलनशील। जल में कैसी होती है? घुलनशील होती है। जल में घुलनशील। और इन्हीं को क्या कहते हैं? सिंपल सेकेराइड कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं मेरे भाई? सिंपल सेकेराइड, साधारण शर्करा। सिंपल सेकेराइड, साधारण शर्करा, साधारण शर्करा। ठीक है मेरे लाल, साधारण शर्करा इनको बोला जाता है। ठीक, साधारण शर्करा। ठीक है, हाँ जी। बॉन्ड आप टेस्ट के लिए हैं क्या? मोनोसेकेराइड टेस्ट किए हैं क्या? मोनोसेकेराइड अरे आपने भी टेस्ट किए हैं, मैंने नहीं, आपने भी टेस्ट किए हैं बाबू। ठीक है, बताऊंगा कैसे किए हैं, क्योंकि हम ये आंसर मिल गया। सेकेराइड में कोई बॉन्ड नहीं होता, पहले बता दूंगा। आगे से पहले थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि वो क्वेश्चन आ लीजिए, टॉपिक हो जाने दीजिए, आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, देखिए इनमें कोई बॉन्ड आपको नहीं मिलेगा। एग्जांपल की बात करते हैं बच्चे, एग्जांपल, ये जो मोनोसेकेराइड है बच्चे, ये जो मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, ये
एग्जांपल की अगर चर्चा की जाए, एग्जांपल की अगर चर्चा की जाए मेरे साथ, तो एग्जांपल चलते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज और बच्चे गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तीन एग्जांपल यहाँ पर चलते हैं। हिंदी में भी इनको यही कहते हैं बच्चे, कोई हिंदी चाह रहा हो तो हिंदी में भी यही कहते हैं याद रखो, ठीक है। रवीर जी, अरे मेरे रात सुक्रोज मिलता है, काहे परेशान हो सकते हो? ये देखो मैं फालतू के क्वेश्चनों के आंसर नहीं कर पाऊंगा, फालतू के क्वेश्चनों के, क्योंकि आप जो भाग रहे हैं इतना भागने का मेरे पास काम नहीं है, भागने का मेरे पास काम नहीं है। तो मैं आपको तसल्ली से पढ़ाता हूँ और मैं आपसे कमेंट भी ना देखूंगा कि आप जो पूछ रहे हो कि सुबह कह लो कि सुबह जब आएगी ताकि सेकंड का एग्जांपल होती है, ठीक है। आप भैया सूत्र रोज नहीं देखूंगा, पूछने की आवश्यकता नहीं है आपको, परेशान ना होइए, परेशान मत होइए, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये तीनों बीटा मोनोसैकेराइड होती हैं और इन तीनों का ही फॉर्मूला, तीनों का फॉर्मूला सेम होता है, याद रखना। कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। मैंने कहा था ना सिंपल सैकेराइड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है मेरे भाई। अब इन तीनों की कुछ एक प्रॉपर्टी है, विशेषताएं, इनको अलग से मैं आपको बता रहा हूं। ग्लूकोज, ग्लूकोज, आप जब बीमार पड़ते हो बच्चे, कोई भी व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो डॉक्टर उसको क्या चढ़ाता है? डॉक्टर उसको क्या चढ़ाता है? आपने ये सब ग्लूकोज चढ़ाता है, क्या चढ़ाता है? ग्लूकोज चढ़ाता है। क्यों चढ़ाता है ग्लूकोज? क्यों चढ़ाता है बच्चे? क्योंकि आपकी जो ब्लड है वो चढ़ा है सेल्स को, और सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है बच्चे? माइटोकॉन्ड्रिया। कभी ना कभी सुने होंगे क्वेश्चन कि सेल का पावर हाउस क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति है होता है माइटोकॉन्ड्रिया। वो माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज से ही क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। ग्लूकोज से ही क्या बनाता है? एनर्जी। बोलो रागा में टीएमटी की, लेकिन ये लास्ट पॉइंट है आपके लिए, जल्दी से पूछो क्या कह रहे हो, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से, क्या परेशान से ज्यादा कर रहे हैं, जल्दी बोलो, जल्दी, क्लास खराब ना करें, प्रिपेयर रखिए, ठीक, बोलो जल्दी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है बच्चे? एनर्जी, और वो एनर्जी बनेगी ग्लूकोज। एनर्जी किससे बनेगी? ग्लूकोज। यानी कि आपकी बॉडी में जैसे गाड़ी में, बाइक में पेट्रोल डालते ही गाड़ी भागने लगती है, चलने लगती है, क्यों? क्योंकि पेट्रोल आपकी बाइक या आपकी कार का क्या है? आपकी कार का क्या है? ठीक, ओके। हाँ, ये लोग करते कम है, फिर कहते हैं कि सिलेबस बाद में खींचा जा रहा है। बेटा फोनोवर मत आने दीजिए, पढ़ने आए हैं पढ़ाई कीजिए, इसको नहीं पढ़ना है वो ना कीजिए, इसका मेरे पास इलाज नहीं है, ठीक है। तो उसको अमीले के रूप में ले सकते हैं। ये अमीले क्या होता है? अमीले क्या होता है? अमीले क्या समझ में आया मुझे बस? चलिए, ग्लूकोज की बात करें तो बच्चा डॉक्टर आपको ग्लूकोज चढ़ाता है, क्यों? क्योंकि आपकी कोशिकाओं का ईंधन क्या है? कोशिकाओं का ईंधन क्या है? बेटा आपकी कोशिकाओं को क्या चाहिए? एनर्जी बनाने के लिए। सेल्स को क्या चाहिए? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसी को कहते हैं कोशिकाओं का ईंधन, सेलुलर फ्यूल बोलते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? सेलुलर फ्यूल, सेलुलर फ्यूल इसको बोलते हैं। क्या बोला जाता है? सेलुलर फ्यूल इसको बोला जाता है। इसके अलावा आपका जो ब्लड है, आपका जो ब्लड है उसमें सबसे जल्दी घुलने वाली सैकेराइड, सबसे जल्दी सोडियम होने वाली और लूप होने वाली सैकेराइड ग्लूकोज। इसी को कहते हैं बच्चे ब्लड शुगर, रक्त शर्करा। क्या कहते हैं? याद रखना, ब्लड शुगर, रक्त शर्करा भी इसको कहते हैं, रक्त शर्करा भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त शर्करा, रक्त शर्करा भी इसको कहा जाता है। आप बच्चे एक पॉइंट और, जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी दुनिया के जितने भी फ्रूट्स हैं उनका बच्चे उसको अभी ले अरे बाबू मिलर हो तो रही है, मिलर हो तो रही है, ग्लूकोज मिलता नहीं। ऐसी बात करते हैं मेरे बाबू, ग्लूकोज मिलता हर चीज में। आप बाजार से वो कॉफी लेके आते हो, वो पानी में मिलता नहीं है। एक मिनट हाथ मेरे पीछे मेरे हरे पीछे खाली परेशान ये नाम करते हो, लेकिन ऐसी हम लोग नाम करते हैं। मैंने कहा ग्लूकोज बच्चे लगभग सारे फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज। एक फ्रूट ऐसा है जिसमें ग्लूकोज होता है, उस फ्रूट का नाम है मेरे भाई ग्रेप्स। क्या नाम है? ग्रेप्स नाम है। क्या नाम है मेरे बच्चे? ग्रेप्स। इसी को कहते हैं ग्रेप शुगर, ठीक है। अंकुर शर्करा क्या कहते हैं? अंकुर शर्करा भी इसको कहते हैं, याद रखना। तीन पॉइंट आपको याद करने हैं, ठीक है। ब्लड शुगर, सेलुलर फ्यूल और ग्रेप शुगर। तो ये अंकुर में मिलती है बच्चे, अंकुर में मिलती है। किसको मिलती है? अंकुर में मिलती है। इसके बाद आगे आती है मेरे भाई फ्रक्टोज। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पर फ्रक्टोज डालिए। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की अगर कोई चर्चा की जाए, फ्रक्टोज किसमें मिलता है? इन फ्रूट्स, फलों में मिलती है। इसको मिलती है फलों में मिलती है, इसीलिए इसको क्या भी कहते हैं? फलों में मिलती है, इसीलिए इसका नाम क्या भी पड़ा? इसी को कहते हैं बच्चे फ्रूट शुगर। क्या भी कहते हैं? फ्रूट शुगर भी इसको कहते हैं, याद रखना। वन शर्करा भी इसको कहते हैं, फ्रूट शुगर, वन शर्करा भी इसको कहा जाता है, वन शर्करा। अब फल जो है
अपने आप को नेचुरली फॉर्म होते हैं। जो है आपको प्रकृति की देन है। किसकी देन है बच्चे? प्रकृति की नेचर की। इस वजह से आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर कौन सी होती है? सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है? बच्चे फ्रक्टोज होती है। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा इसको बोलते हैं मेरा। सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर इसका नाम है। स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर इसको बोलते हैं। स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर इसे बोला जाता है। स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर। इसके अलावा बच्चे किसमें भी मिलेगी आपको? किसमें भी मिलेगी मेरे भाई? तो आपने बी देखिए, बी बोले तो बनमुखी, बी देखकर क्योंकि बनमुखी देखकर क्योंकि बच्चे बनमुखी जो है इसका बैठती है फूल का फ्लावर पर बैठती है, फ्लावर से रस को निकालती है, फ्लावर से रस को निकालती है और तो क्या बनाती है? शहद। जो रस है इसका मतलब है शहद में कौन सी शर्करा होती है? शहद में कौन सी शर्करा होती है बच्चे? याद रखना, फ्रक्टोज होती है। शहद में कौन सी शर्करा होती है? फ्रक्टोज होती है। ठीक। और एक और पॉइंट आता है बच्चे, एक और बड़े करीब वाला पूछेगा आपसे, याद रखना कि ह्यूमन सीमेन, ह्यूमन सीमेन, मानव वीर्य में, मानव वीर्य में, मानव वीर्य में, मानव वीर्य में कौन सी सेकेंड होती है? तभी आपसे पूछेगा मानव वीर्य में कौन सी सेकेंड होती है बच्चे? याद रखना फ्रक्टोज। मानव वीर्य में कौन सी सेकेंड फ्रक्टोज बच्चे? बेटा कभी एक जैसी कितनी अगर होती है, एक जैसी कितनी अगर होती है तो सबसे पहली इनिशियल रिकॉर्डिंग ये होती है कि महिला की वेजिना को चेक किया जाता है क्या वहाँ पर ह्यूमन सीमेन मौजूद है। अगर ह्यूमन सीमेन मौजूद नहीं है तो फिर अगर आगे प्रोसेस की जाती है। क्या कभी ऐसा हुआ हो कि 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो 24 घंटे के भीतर अगर जांच की जाए, अगर एक हुआ है और 24 घंटे के भीतर अगर जांच की जाए तो वहाँ पर ह्यूमन सीमेन मिल जाता है, वहाँ पर ह्यूमन सीमेन मिल जाता है। ठीक है, उसमें कुछ एक पार्टिकल्स वहाँ मौजूद है, पता चल जाता है महिला सही में नहीं है, उसका रेप हुआ है। ये बच्चे अगर नहीं मिलता है तो आगे की प्रोसेस जो जांच इंक्वायरी और चीज की जाती है, पता लगाया जाता है कि वास्तव में हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, टॉयलेट में नहीं होता है। ठीक है, ह्यूमन सीमेन की बात की है, बस मैंने मानव वीर्य की बात की है, मानव वीर्य। ठीक, तो याद रखिए ये फ्रक्टोज की बात है बच्चे। एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट आपको गैलेक्टोज देता है। तीसरा मोनोसैकेराइड का बच्चे गैलेक्टोज, तीसरा मोनोसैकेराइड का बच्चे गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज की अगर बात करें, एक ही क्वेश्चन देगा व्यक्ति का, इसमें मिलता है तो दूध में, दूध में मिलता है, इसमें मिलता है दूध में मिलता है, दूध में मिलता, दूध में मिलता। ठीक है, याद रखिए। लेकिन इसे मिल्क शुगर नहीं कहते हैं। मिल्क शुगर अगर आपके क्वेश्चन आए 24 घंटे के बाद तो और कोई जांच की जाएगी, पता लगाया जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी महिला जो कह रही है उन आधारों पर, और उससे भी पूछेंगे कि फिर अपने और जो प्रोसेस है उनकी बात की जाएगी, देखेंगे कुछ और बॉडी पर आपके निशान वगैरह क्या रहेगा, कितना आपको भी लगा दी, सारी बात ये सब बातें की जाती है। ओके, गौरव जी पढ़ने आए हैं या क्या करने आए हैं बताओ आप? गौरव और की इंडियन है, क्या करने आए हो आप लोग? ये पूछता है, सिलेबस कब तक हो जाएगा, आपका बेस्ट हो पाएगा। स्पेशल पढ़ने आए हो या पूर्व की तरह पढ़ने आए हो? क्या करने आए हो? तो मजाक ना करो, मजाक ना करो अपने जीवन से। माता पिता उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन सपनों पर थोड़ा सा तो सोचो, थोड़ा सा उनके लिए ना सही अपने सपनों के लिए सोचो। तो अब बात आती है बच्चे ओलिगोसैकेराइड, 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 ओलिगोसैकेराइड में ओलिगोसैकेराइड की अगर बात करें, ओलिगोसैकेराइड होते हैं 9 molecules of saccharide, 9 molecules of saccharide। यहाँ कितने सैकराइड मिलते हैं? 9 molecules of saccharide। शर्करा के 2 से लेकर 9, शर्करा के कितने अणु बचे? शर्करा के 2 से लेकर, शर्करा के 2 से लेकर 9, शर्करा के 2 से लेकर 9। ठीक है, शर्करा के कितने अणु होंगे यहाँ पर? 2 से लेकर 9। लेकिन हमें नहीं जाना 9 पे, हमें नहीं जाना 9 पे। हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, हम कोई आईआईटी या फिर ये दिल्ली आईआईटी में कोचिंग नहीं जाती, ये पीएचडी का बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। हमें जो जाना है वो डाइसैकेराइड अर्थात 2 अणुओं तक जाना है। ठीक है, शर्करा के 2 अणु अगर होते हैं, शर्करा के 2 अणु, ठीक, शर्करा के 2 molecules of saccharide, 2 molecules of saccharide, 2 molecules
मॉलिक्यूल्स ऑफ सैकराइड अगर होते हैं बच्चे, शर्करा के दो अणु अगर होते हैं तो इन्हें कहते हैं हम डाइसैकेराइड। क्या कहते हैं? शर्करा के दो अणु को क्या कहते हैं बच्चे? डाइसैकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथ? डाइसैकेराइड। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है बच्चे डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, ठीक है मेरे साथ? डाइसैकेराइड इसका क्या होता है? तो एग्जांपल होता है, क्या होता है? डाइसैकेराइड। मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स का मतलब अणु लिखा है बच्चे नीचे, देख सकते हो कि इंग्लिश भी ज्यादा नहीं आती तो पढ़ोगे तो अणु भी लिखा है। ठीक है, डाइसैकेराइड इसको बोलते हैं। तो हमें तो डाइसैकेराइड देखनी है मेरे पास। आपसे टाइपिस्ट हो गया, पड़ गया है लूप। क्या पड़ गया? लूप पड़ गया है। अब अचानक से सभी टीचरों ने अपनी बर्थडे क्लास के लिए वो की ना, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस शीट। तब उसे टाइपिस्ट हो गया तो पड़ गया लूप। इस वजह से बेटा सबका मैनेज कर पाना वो है अभी दिक्कत की बात। आप घंटे तक का समय दें, सर्वे तक घंटे से सारी चीजें सुचारू रूप से हो जाएंगी। घंटे से सारी चीजें सुचारू रूप से हो जाएंगी। अभी कोई क्या दिक्कत चल रही है? अभी जैसे मैंने पीडीएफ डाली, अब आज वाली पीडीएफ अभी मेरी नहीं आ रही, पीडीएफ नहीं आ रही। ठीक है ना? इस वजह से थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। घंटे से चीजें सुचारू रूप से हो जाएंगी। अब एक बात होगी कि आप सर को परेशान ना करें, ठीक है ना भाई? आंसर की पीडीएफ मिल जाएगी, नो टेंशन। वो अपनी बच्चे डालती है तो जैसे मुझे भेज देंगे आप लोग करा दो, कोई बात नहीं। तो सरकार के दो अनुपात देखते हैं बच्चे, डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड की अगर बात करें तो छह इसमें होते हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सैकेराइड। शर्करा के दोनों और इसके एग्जांपल होते हैं, एग्जांपल होते हैं मेरे भाई। एक होता है माल्टोज, माल्टोज, ठीक है। माल्टोज के अलावा लैक्टोज और बच्चे सुक्रोज, लैक्टोज और सुक्रोज, लैक्टोज और सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये तीन एग्जांपल हैं। तीनों की मैं बात अलग से भी कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले माल्टोज, माल्टोज, माल्टोज। और तीनों का फॉर्मूला सेम है बच्चे, तीनों का फॉर्मूला भी सेम है। फॉर्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11, ठीक है। C12H22O11 तीनों का फॉर्मूला सेम होता है, याद रखना। अब यदि एक बात सुनो, कहीं आप ये लगाने लग जाओ सब ये C10H12O1 तो नहीं है, मैं कहूंगा वो सिंपल सैकेराइड के लिए था बच्चे, सिंपल सैकेराइड के लिए था, साधारण शर्करा के लिए तो सभी के लिए नहीं है, सिंपल सैकेराइड के लिए था। ये सिंपल नहीं है, यहाँ दो अणु वाली शर्करा है। दो अणु वाली कैसे बनी है वो भी अभी बताऊंगा। अभी पहले इनके बारे में देखो। माल्टोज, माल्टोज की बात करें बच्चे, इसी को कहते हैं मॉल्ट शुगर, मॉल्ट शुगर। इसी को क्या भी कहते हैं? माल्ट शर्करा भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं बच्चे? माल्ट शर्करा भी कहते हैं, याद रखना, माल्ट शर्करा। ठीक, कभी आपसे पूछे मदर मिल्क, मां के दूध में कौन सी सैकेराइड होती है? इन मदर मिल्क, मां के दूध में बच्चे कौन सी सैकेराइड होती है, याद रखना। इन मदर मिल्क, इन मदर मिल्क, इन मदर मिल्क, इन मदर मिल्क, मां के दूध में बच्चे, मां के दूध में कौन सी सैकेराइड मिलती है? मां के दूध में मिलती है मेरे लाल माल्टोज, मां के दूध में। और किसमें मिलती है बच्चे? इन पार्ले, इन पार्ले, इन पार्ले। पार्ले बोले तो जौ, इसमें मिलती है जौ में, इसमें मिलती है मेरे भाई जौ में मिलती है, इसमें मिलती है जौ में मिलती है, याद रखना। इन पार्ले। माल्टोज की बात करें, माल्टोज बना किससे होता है बच्चे? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, क्योंकि दो अणु है सिंपल सैकेराइड के, दो अणु। सिंपल सैकेराइड के कितने मॉलिक्यूल से बना है बच्चे? अभी बताया था आपको। मोनोसैकेराइड के कितने अणु? दो अणु। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड होता है एक, एक।
दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी है। वो मोनोसेकेराइड से नाम है बच्चे माल्टोज। कौन सी दो मोनोसेकेराइड होती है? दोनों ग्लूकोज होती है, याद रखिए। ठीक, मदर मिल्क में होती है। काउ मिल्क में तो वही मिलेगी मेरे यार, गैलेक्टोज और लैक्टोज। ठीक है, चलिए ये माल्टोज की बात है। माल्टोज के बाद अब लैक्टोज पर चले आएगा। लैक्टोज पर, लैक्टोज को देखिए, लैक्टोज 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 की बात करें बच्चे, लैक्टोज किससे मिलकर बना है? पहले तो ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल होता है यहाँ ग्लूकोज का, और दूसरा मॉलिक्यूल होता है यहाँ बच्चे फ्रक्टोज का। ग्लूकोज और साथ में ग्लूकोज और साथ में क्या होता है? गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, एक गैलेक्टोज का है, जो हो गए क्या बना? तो लैक्टोज बना बच्चे। लैक्टोज एक ही मोशन देता है, बार-बार एक ही। याद रखना, आपसे पूछेगा मिल्क शुगर किसे कहते हैं? दूध शर्करा किसे कहते हैं बच्चे? दूध शर्करा किसे कहते हैं? दूध शर्करा मिल्क शुगर किसे बोला जाता है? दूध शर्करा मिल्क शुगर किसे बोला जाता है मेरे यार? मिल्क शुगर किसे कहते हैं? तो लैक्टोज को कहते हैं। एक फिर सिंधी यही होगी, लैक्टोज गैलेक्टोज। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो ये लैक्टोज और माल्टोज की तो बात हो गई। लैक्टोज और माल्टोज, एक बच रहा है बच्चे सुक्रोज। सुक्रोज 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 की अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे, इसे केन शुगर भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? केन शुगर भी इसको बोला जाता है। क्या भी बोला जाता है मेरे यार? केन शुगर। केन शुगर भी इसको बोला जाता है, याद रखिए। केन शुगर, केन शुगर भी इसको कहते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज केन शुगर। क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा शुगर केन यानी कि गन्ने में मिलती है। किसमें मिलती है? केन शुगर केन। केन शुगर केन गन्ने में मिलती है। किसमें मिलती है? गन्ने में मिलती है। गन्ने में मिलती है। किसमें मिलती है? गन्ने में मिलती है। आप किसमें मिलती है? गन्ने। गन्ने में आपको मिल जाएगी और सुक्रोज। अब ये बनी किससे मेरे पास? बनी किससे? कौन से दो मॉलिक्यूल इसमें है? एक है ग्लूकोज, एक है ग्लूकोज और साथ में दूसरा है बच्चे फ्रक्टोज। इससे बनी होती है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल, तब जाकर के बनता है सुक्रोज का मॉलिक्यूल। तब जाकर के बनता है सुक्रोज का मॉलिक्यूल। अब ये जो डाइसैकेराइड है, ये बनी कैसे? ये डाइसैकेराइड तो मैंने कहा मोनोसैकेराइड वो बनेगी तब जाकर के डाइसैकेराइड बनेगी। बच्चे देखो, मोनोसैकेराइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? C6H12O6। चाहे ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो या फिर आपका गैलेक्टोज, तीनों का यही होता है। एक ये रही मोनोसैकेराइड, दूसरी मोनोसैकेराइड ये रही बच्चे C6H12O6। ठीक है, ये भी मोनोसैकेराइड है MS, ये भी मोनोसैकेराइड है MS। समझ जाना, MS का मतलब मोनोसैकेराइड। ठीक है, MS मतलब मोनोसैकेराइड। अब ये दो मोनोसैकेराइड है। अब यहाँ एक प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं निर्जलीकरण। उस प्रोसेस का नाम है निर्जलीकरण, यानी जल को अलग कर देना। सेपरेशन ऑफ वाटर, सेपरेशन ऑफ वाटर इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इसको बोला जाता है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। और क्या बनेगा? C12H22O11। C12 की माना है 6 और 6 12। ठीक है, कंप्लीट है। H12 और 12 24 होने चाहिए थे, H22 रह गए, H2 अलग हो गए बच्चे। वो कितने होने चाहिए थे बच्चे? वो 6 और 6 12 होने चाहिए थे। वो 11 है, तो एक को यहाँ लगा दिया। ये क्या है बच्चे? वाटर है। ये वाटर है, ये जल है। बेटा प्रोसेस का नाम भी है निर्जलीकरण। प्रोसेस का नाम भी क्या है? निर्जलीकरण, यानी कि सेपरेशन ऑफ वाटर, वाटर को अलग कर देना। ये दो मोनोसैकेराइड की, ये क्या बना बच्चे? ये बना एक डाइसैकेराइड। ये क्या बना बच्चे? ये डाइसैकेराइड बना। ठीक है, चाहे ग्लूकोज हो, आपका लैक्टोज हो या माल्टोज हो, अलग बात है, ग्लूकोज वाटर से होता है, आपको बताइए। दो मोनोसैकेराइड निर्जलीकरण प्रोसेस, डिहाइड्रेशन प्रोसेस से गुजरती है, तब क्या बनता है? आपका डाइसैकेराइड बनता है। निर्जलीकरण का मतलब वाटर को अलग कर दिया। और यहाँ ये जो सैकेराइड इस मोटर से जुड़ी होती है, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट्स के बीच कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ती है। तो बनेगा और इस बॉन्ड का नाम कैसा होता है? नाम आपसे पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट के बीच, कार्बोहाइड्रेट्स के बंधन, कार्बोहाइड्रेट्स के बीच लाइपोसाइडिक बॉन्ड मिलता है बच्चे। रिलेशन तीन दोनों में इसका नाम यही है, लाइपोसाइडिक बॉन्ड। लाइपोसाइडिक बंध मिलता है, लाइपोसाइडिक बंध मिलता है बच्चे, लाइपोसाइडिक बंध मिलता है। याद रखो कौन सा बंध मिलता है मेरे पास? लाइपोसाइडिक बंध मिलता है, बंध मिलता है।
हमारी लाइन का दो मॉलिक्यूल्स होगा, लाइन का दो मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है मेरे को। और अगर आपको एक एग्जांपल क्वेश्चन अलग पूछ सकता है, पूछ ले सकता है, बच्चे ट्राइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड अभी तक तो नहीं आया है, बाई चांस आए तो आपको इसका एग्जांपल याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? एग्जांपल याद रखिए। ट्राइसैकेराइड का अर्थ है बेटा शर्करा यानी कि शुगर के 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सैकेराइड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सैकेराइड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सैकेराइड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सैकेराइड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ सैकेराइड की बात करें तो शर्करा के दो, शर्करा के दो, शर्करा के दो, तो शर्करा के तीन अणु कौन से होते हैं? तो 3 मोनोसैकेराइड मैंने आपको बताई, 3 मोनोसैकेराइड होते मैंने आपको बताई, 3 मोनोसैकेराइड कौन कौन से बताई? फ्रक्टोज, फ्रक्टोज और तीसरी की मैंने बताई गैलेक्टोज, तीसरी कौन सी की? गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीनों आपस में मिलती हैं तब जाके बनेगा ट्राइसैकेराइड, ठीक है। ये बता क्या होता है? तो साथी समझ में नहीं आया तो क्या होगा? ये बता कौन क्या होता है? ये बता सैकेरा क्या लिखा है, ठीक है। मैंने आपसे कहा इनका उनका एग्जांपल आपको याद करना, याद रखना। नाम होता है इसका रेफिनोस, क्या नाम होता है मुझे? रेफिनोस इसका नाम होता है, रेफिनोस सैकेराइड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेफिनोस। बाई चांस पूछे तो बताइएगा, बाकी आपको कोई याद नहीं करना है, कोई याद आपको नहीं करना है, सीधा पॉलीसैकेराइड आएगा, सीधा पॉलीसैकेराइड हो जाएगा, सीधा पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड की अगर बात करें, पॉलीसैकेराइड की अगर बात करें तो अच्छा पॉलीपीन होता है बहुत, पॉलीपीन होता है बहुत, सैकेराइड यानी कि शुगर, शर्करा यानी कि शर्करा बोले तो शुगर के बहुत सारे मॉलिक्यूल, शुगर के बहुत सारे मॉलिक्यूल, कितने सारे बच्चे? n और more than 10 molecules of सैकेराइड, n और more than कितना है होगा? यानी कि n और more than 10 molecule of सैकेराइड, n molecule of सैकेराइड, n molecule of सैकेराइड, मतलब शर्करा के 10 या 10 से ज्यादा, शर्करा के 10 या 10 से ज्यादा, शर्करा के 10 या शर्करा के 10 या 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, शर्करा के 10 या 10 से ज्यादा अगर आपके पास है तो सैकेराइड होगा, पॉलीसैकेराइड। तो क्या होगा? पॉलीसैकेराइड, शर्करा के 10 या 10 से ज्यादा, शर्करा के 10 या 10 से ज्यादा। एग्जांपल के तौर पर सबसे पहले आता है बच्चे सेल्यूलोज, तो जितना मैं करा उतना करके चले जाना, यूपीएससी तक का कॉपी पेपर दे देना, 9 के क्वेश्चन होगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की बात करें बच्चे, सेल्यूलोज क्या है? पॉलीसैकेराइड। आपको वन टेक्निकल में प्रैक्टिकल लगाना है, ठीक है। आपको और कैसा कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसैकेराइड, आपको याद करना पड़ेगा, पता नहीं कर सकते हो। और सवाल करना है तो सिंपल है, दोनों मैंने 3 बताई, डाई मैंने 3 बताई, डाई का एक एग्जांपल दिया रेफिनोस, ठीक है, डाई का एक एग्जांपल दिया रेफिनोस, डाई का एक एग्जांपल है रेफिनोस, बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। ज्यादा बच्चे देना रेफिनोस, ठीक है। ये असली आपकी जरूरत है।
The video model. The Bluetooth device is connected to the मिलने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मैटर लिख सकते हो। ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ मिलने वाला सबसे ज्यादा मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होता है बेटा, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, सेलुलोज का एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के 6000 मॉलिक्यूल से बनता है। ग्लूकोज के 6000 मॉलिक्यूल से बनता है। कितने मॉलिक्यूल से बनता है मेरे दोस्त? 6000। ग्लूकोज का एक अणु, सेलुलोज का एक अणु, सेलुलोज का एक अणु ग्लूकोज के 6000 अणुओं से बनता है। सेलुलोज का एक अणु ग्लूकोज के कितने अणुओं से बनता है मेरे भाई? 6000 अणुओं से। कितने अणुओं से? 6000 अणुओं से। ठीक है, 6000 अणुओं से बनता है, याद रखिएगा। अब बात आती है कि सर ये अर्थ पर सर्वाधिक क्यों मिल रहा है? बेटा मेरे प्यारे, मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे हरे, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, मैंने कहा सेलुलोज की बात करें मेरे लाल। प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स समझते हैं, पादप। प्लांट्स की सेल वॉल, प्लांट्स की सेल वॉल, सेल वॉल का मतलब होता है बच्चे कोशिका भित्ति, सेल का सबसे बाहरी भाग, सेल जिससे कि पूरी प्लांट की बॉडी बनी है। कोशिका यानी कि पादपों की पूरा शरीर, पादपों का पूरा शरीर किससे बना होता है? सेल से बना होता है। और सेल का सबसे बाहरी कवर, सबसे आउटर लेयर प्लांट्स की सेल की होती है सेल वॉल। प्लांट्स की सेल की सबसे बाहरी लेयर क्या होती है बच्चे? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति याद रखना किसकी बनी होती है? तो बच्चे सेलुलोज की भी बनी होती है। ठीक है, प्लांट्स की सेल वॉल बनी होती है। और अपने चारों ओर देखो बच्चे, क्या ये मान लो आप पढ़ना नहीं चाहते हो? एक तो बात है ना, वैसे एक तो बात है, क्यों भाई जल्दी से बोलो, ऐसा ही है कुछ, ऐसा ही है? तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? ओम प्रकाश भैया आपको कहाँ दिक्कत आ रही है? पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े ऐसे नहीं होता कि आप किसी भी एप्लीकेशन में बैठ के बैठे और बस ये कह रहे हो पुलिस समझ में आता कुछ। बेटा पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना आपको पड़ेगा। पेपर आपका है, नौकरी आप लोगे, जुनून आपका है, आग आपकी। जितना ज़्यादा पढ़ लोगे उतना बढ़िया हो जाओगे, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाओगे। सेलुलोज की बात करें तो याद रखना, सेलुलोज बेटा इसके लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सेलुलोज से बनते हैं, इसलिए इसकी जानकारी थोड़ी ज़्यादा देखिए। अर्थ पर, अर्थ बोले तो पृथ्वी, अर्थ पर मैक्सिमम क्वांटिटी में, सर्वाधिक मात्रा में, मैक्सिमम क्वांटिटी यानी कि सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला ऑर्गेनिक मैटर, मिलने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मैटर लिख सकते हो। ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है बच्चे। अर्थ पर सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला ऑर्गेनिक मैटर है कार्बनिक पदार्थ। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मिलने वाला कार्बनिक पदार्थ आप कहोगे सर कैसे? कैसे? तो देखो बच्चा कैसे। ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होता है बेटा, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, सॉरी सेलुलोज का एक मॉलिक्यूल, सेलुलोज का एक मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के 6000 मॉलिक्यूल से बनता है। ग्लूकोज के 6000 मॉलिक्यूल से बनता है। कितने मॉलिक्यूल से बनता है मेरे दोस्त? 6000। ग्लूकोज का एक अणु, सेलुलोज का एक अणु, सेलुलोज का एक अणु ग्लूकोज के 6000 अणुओं से बनता है। सेलुलोज का एक अणु ग्लूकोज के कितने अणुओं से बनता है मेरे भाई? 6000 अणुओं से। कितने अणुओं से? 6000 अणुओं से। ठीक है, 6000 अणुओं से बनता है, याद रखिएगा। अब बात आती है कि सर ये अर्थ पर सर्वाधिक क्यों मिलता है? बेटा मेरे प्यारे, मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे हरे, ठीक है, ये बुक लेना पड़ेगा सब, नीचे कोई बुक नहीं लेना पड़ेगा, कोई बुक नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, ओके। चलिए, मैंने कहा सेलुलोज की बात करें मेरे लाल, तो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स समझते हैं, पादप। प्लांट्स की सेल वॉल, प्लांट्स की सेल वॉल, सेल वॉल का मतलब होता है बच्चे कोशिका भित्ति, सेल का सबसे बाहरी भाग, सेल जिससे कि पूरी प्लांट की बॉडी बनी है। कोशिका यानी कि पादपों की पूरा शरीर, पादपों का पूरा शरीर किससे बना होता है? सेल से बना होता है। और सेल का सबसे बाहरी कवर, सबसे आउटर लेयर प्लांट्स की सेल की होती है सेल वॉल। प्लांट्स की सेल की सबसे बाहरी लेयर क्या होती है बच्चे? सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति,
याद रखना किसकी बनी होती है तो बच्चे सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। प्लांट्स की सेल वॉल बनी होती है। और अपने चारों ओर देखो बच्चे, अपने चारों ओर देखो, सब कुछ क्या है, हरा भरा, प्लांट्स है, प्लांट्स। एक एनिमल से ज्यादा कौन है, प्लांट्स है। एनिमल सेल में नहीं मिलती है, बिल्कुल एनिमल सेल में नहीं मिलती है, प्लांट में मिलती है। प्लांट की सेल वॉल किससे बनी, सेलुलोज से। और चारों तरफ देखो सब कुछ हरा ही हरा है, अर्थात प्लांट ही है, चाहे वो कैसे भी प्लांट हो, घास ही क्यों ना हो बच्चे, तो वहां भी आपको सेल वॉल मिलेगी, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए मैंने कहा अर्थ पर सबसे ज्यादा मिलने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसका एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के 6000 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है बच्चे, इससे बना होता है। अब बात आती है मेरे साथ एक दो तरह की और, जैसे मैं कहूँ आपसे स्टार्च, पॉलीसेकेराइड की एग्जांपल बता रहा हूँ, स्टार्च, स्टार्च। मैंने आपको कल एक एक्टिविटी बताई थी बच्चे, कल से मतलब लास्ट क्लास में, स्टोर्ड फूड, बोला था आपसे स्टोर्ड फूड, ठीक, बोला था आपसे स्टोर्ड फूड भैंस में होता है, वो रोज करती है, ये क्या होता है भैया, ठीक है। स्टार्च आपसे बोला था, वो सॉरी आपसे मैंने बोला था कि भाई मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में एक फूड स्टोर होता है, एक फूड का डाइजेशन होकर एनर्जी बनती है, एक फूड का डाइजेशन होकर उसे बेटा रूमिनेंट कहते हैं, जुगाली तो इंग्लिश में मेरे लाल राघव रूमिनेंट, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा ये जो स्टार्च है बेटा, ये प्लांट्स का स्टोर्ड फूड होता है, क्या होता है, स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट, स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट, ठीक। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन क्या आएगा, ये जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये तब काम आएंगे मेरे बच्चे जब क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन एक पॉलीसेकेराइड है या नहीं है, पॉलीसेकेराइड है या नहीं, इनमें से कौन एक पॉलीसेकेराइड है या नहीं है, ठीक है मेरे भाई, इनमें से कौन एक पॉलीसेकेराइड है या नहीं है, याद रखना, ठीक। फिर बात आती है कि ये प्लांट का स्टोर्ड फूड है, तो बच्चे एक और होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोजन, हिंदी में भी इसका यही नाम होगा, याद रखना, ग्लाइकोजन। इसे कहते हैं एनिमल का स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल, स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल, स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल। हम लोग बेटा एनिमल ही तो है, बस अंतर इतना है कि हमारा डेवलपमेंट सबसे ज्यादा है, ठीक। जंतुओं का संचित भोजन, हमारे अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है, हमारे अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है उसका नाम क्या रहेगा, आप कहेंगे सर ग्लाइकोजन रहेगा, क्या नाम रहेगा बच्चे, ग्लाइकोजन इसका नाम रहेगा, ग्लाइकोजन इसका नाम रहेगा। विकेश जी मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन एक पॉलीसेकेराइड है या नहीं, तो ये पॉलीसेकेराइड के ही एग्जांपल है, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ठीक। एक और बता दूं खास, जैसे काइटिन आप लिख सकते हो, काइटिन, काइटिन, काइटिन आपको और भी दो क्वेश्चन देता है बच्चे, और भी दो क्वेश्चन देता है, तो काइटिन को हम याद रखना। कवक सुने आपने, कवक, फंगी, लकड़ी वगैरह पे फंगस लग जाती है, सुना होगा, लकड़ी वगैरह पे फंगस लग जाती है, सुने हो कभी, कवक सुने होगे बाबू, कवक, ठीक है, कवक, हाँ जी हाँ जी, एल्गी नहीं, फंगी कह रहा हूं मैं, एल्गी अलग चीज होता है, एल्गी काई होता है, काई, तो लकड़ी पे फंगस लग जाती है वो, बेटा कवक या फंगी, कवक या फंगी की सेल वॉल कभी आपसे पूछे, कवक या फंगी की सेल वॉल, सेल वॉल बोले तो कोशिका भित्ति बच्चे, सेल वॉल बोले तो कोशिका भित्ति, इसी की बनी होती है, याद रखना, इसकी काइटिन की, ठीक है। कवक या फंगी की सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। और इसके अलावा एक पॉइंट और देंगे, स्केलेटन सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था, तो बोला था एक्सोस्केलेटन, बाहर से दिखने वाला कंकाल, बाहर से दिखने वाला कंकाल, जैसे हमारे दांत, नाखून, ईयर्स, ठीक है। ऐसे ही बेटा इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, जिनको आप कीट भी कहते हो, कीट भी कहते हो, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, इनका बाहरी कंकाल किसका बना होता है, तो कीट या इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है बच्चे, कीट का हो या इंसेक्ट, कीट या इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन बाहर कंकाल, एक्सोस्केलेटन बाहर कंकाल काइटिन का बना होता है, इसका बना होता है, काइटिन का बना होता है बच्चे, इसका बना, काइटिन का बना, बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है, ठीक है, काइटिन का बना होता है, फॉर्म ऑफ काइटिन, ठीक। एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट इज फॉर्म ऑफ काइटिन बच्चे, काइटिन क्या है, पॉलीसेकेराइड है, याद रखना, पॉलीसेकेराइड है, याद रखना, ठीक है, ओके। चलिए फिर एक को आपको और याद रखने हैं, एक दो और बच्चे, जैसे आपको एक याद रखना है पेक्टिन और एक इनुलिन, पेक्टिन ये भी एक पॉलीसेकेराइड है, पेक्टिन, और पेक्टिन के अलावा बच्चे इनुलिन, ठीक है। क्वेश्चन आपको नहीं देते हैं ये ज्यादा, ये केवल उसी क्वेश्चन में काम में आएंगे, तो क्वेश्चन आएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसेकेराइड और अ पॉलीसेकेराइड, इनमें से कौन एक पॉलीसेकेराइड है या नहीं है। तो ये भी किसमें बच्चे मिलते हैं, याद रखना, इन प्लांट पौधों में मिलते हैं, ये भी किसमें मिलते हैं, बस इतना याद रखना, पौधों, किसमें मिलते हैं बच्चे, पौधों में मिलते हैं, और है पॉलीसेकेराइड। तो सेलुलोज हुआ, काइटिन हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, स्टार्च हुआ, पेक्टिन हुआ, इनुलिन हुआ, ये मैंने 6 बताए हैं, हिंदी में भी लिखिए, हिंदी में लिखा हूं, पौधों में पेक्टिन को पेक्टिन बोलेंगे और इनुलिन को इनुलिन बोलेंगे, ठीक है। खून कितने प्रकार के होते हैं, वाह, अरे खून पिया है, खून के प्यासे हो तो रक्त पास हो गया, खून कितने प्रकार के होते हैं, शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है, शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन वाला, अशुद्ध का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, ठीक है, ओके। पेक्टिन को ओम प्रकाश जी हिंदी में भी पेक्टिन बोलेंगे, इनुलिन को हिंदी में भी इनुलिन बोलेंगे, और आपके नाम को जैसे ओम प्रकाश जी इंग्लिश में भी ओम प्रकाश ही बोलेंगे, ऐसे इनको भी हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए नमस्कार, और मंडे तक ये पीडीएफ वाला मैटर सुचारू रूप से हो जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा, मंडे तक का वेट कीजिए, क्योंकि
टाइपिस्ट वही आपको सब कुछ भेजा हुआ है, सब कुछ ठीक है। पूजा जी स्केलेटल सिस्टम के एमसीक्यू सॉल्व करवा दीजिए प्लीज, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आए। अरे बाबू समझ में नहीं आए, आंसर की ऐड नहीं है उसमें, आंसर की ऐड होती तो देखते लगा देते टक्कर से।